Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually we are on the way to discuss about the crop protection management, that how can we protect our crops from being destroyed with either by the weeds or by the insects or pest or by the disease causing microorganisms. So we have in the previous video discussed about the weeds and how could we control the weeds and what type of damages the weeds do with our crops. So in the today video we are going to discuss about the insects and the pests, that what type of harm they creates to our crop and why do we need to protect our crops from that. And we are also going to discuss about the controlling methods, that how can we protect the insects and pests from growing in our crop field. सो द कॉमन इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जिसमें बहुत सारे नाम इंक्लूड्स हैं, जिसमें बेबिल्स आते हैं, बैटल्स आते हैं, लोकस्ट आते हैं, माइट्स आते हैं और अल्फाइड्स, टर्माइट्स या फिर ग्रास होपर्स, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट होंगे जिन्हें आप अपने क्रॉप फील्ड्स में ऑब्जर्व करते होंगे. नॉर्मली थोड़ी सी छोटी सी गार्डन भी होगी आपकी, तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं वो आपको ईजिली प्लांट्स पे अवेलेबल मिलेंगे. सो इंसेक्ट्स और पेस्ट ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से. जैसे हैं कि कभी कभी होता है कि वो रूट्स को कट कर देते हैं, स्टेम्स को, लीव्स को कट कर देते हैं. तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो क्लोरोफिल्स के थ्रू फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स का, वो अफेक्टेड होता है. नॉर्मली जो होते हैं, कभी कभी सीड्स ग्रो अप हो ही रहे होते हैं और छोटे होते हैं, उसी समय उन्हें इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या होते हैं, उन पर फीड कर जाते हैं. तो फिर इस तरह की नॉरिशमेंट की जो कमी हो जाती है हमारे क्रॉप फील्ड को, तो इन सभी चीज़ों के लिए पेस्ट और इंसेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसर्न हो के उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे अपने क्रॉप फील्ड को. मे बी समटाइम दे स्ट्रक्स द सेल्स सैप्स फ्रॉम द वेरियस प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स में जितने भी फ्लूइड्स है, जितने लिक्विड्स है, केमिकल्स जो अवेलेबल है, जिनसे वो अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकता है. कभी कभी होता है कुछ इंसेक्ट्स उनके सैप्स पे फीड करते हैं जो लिक्विड प्लांट्स के लीव्स में या फिर स्टेम्स में होता है. समटाइम्स दे बोर द स्टेम्स और द लीव्स ऑल्सो, कभी कभी उसमें छेद कर देते हैं. तो इन सब डिफरेंट तरीक़ों से वो हार्म करते हैं. दे ऑल्सो फॉर्म्स द गैस, कभी तो सारा लिक्विड्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं और सिर्फ जाल जैसा, नेट जैसा जो लीव्स पे पैटर्न होता है उसे छोड़ देते हैं, ताकि प्लांट्स, आप देखेंगे ऐसे प्लांट्स ऐसे लीव्स बहुत सारे जो होते हैं हैंगिंग होते हैं हमारे क्रॉप फील्ड्स में, हमारे मेन क्रॉप्स के प्लांट के साथ. दे कैन ईट्स द स्टोर ग्रेन्स, हमारे जितने भी ग्रेन्स जो स्टोर्ड है, मे बी हमने जैसे ही सो किया है किसी भी ग्रेन्स को हमने सॉइल में जस्ट कल्टिवेट करने के लिए कोई क्रॉप, तो हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में उन्होंने वो क्रॉप को ईट कर चुके हों. सो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं क्रॉप्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट के, जिस तरह से ये हमें हार्म करते हैं, हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. और फिर इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने क्रॉप्स को जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट, दैट हाउ कैन वी केमिकली protect or control the increasing of the insects and pest in our cropping field. So the root cutting type of insects, just like the weevils, can be controlled by the mixing of the insecticides like the क्लोरोफाइसिल इन द सॉइल. क्लोरोफाइसिल नाम का एक केमिकल्स है जिसमें हम वेवल्स जो होते हैं, जो प्लांट्स का रूट कट करते हैं, इन पे हम बहुत ही ज़्यादा हद तक सक्सेस पा सकते हैं इन्हें किल करने में और इन्हें अपने क्रॉप फील्ड से रिमूव करने से. स्टेम एंड लीफ कटिंग टाइप्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉर्ट बोर्ड है और बोरो है, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय डस्टिंग. कुछ पाउडर्स आते हैं, ऐसे केमिकल्स आते हैं जिन्हें स्प्रेड करके हम अपने क्रॉप फील्ड से जो बोरर्स हैं जो कि छेद करते हैं या फिर जो कि सैप्स को सैप पे फीड करते हैं, प्लांट सैप पे, जो केमिकल थिंग्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है प्लांट्स का, उसी पे फीड कर जाते हैं ताकि प्लांट्स उससे कुछ और आगे कर ही नहीं पाते. तो इन सब पे हम लोग डस्टिंग कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा केमिकल्स आता है जिन्हें हम स्प्रे कर सकते हैं. ओके गाइज, एंड द थर्ड वन इज़ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ ऐसी हैं जो कि क्रॉप्स के ग्रेन्स को ही खा जाती हैं. तो ऐसे बहुत सारे के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. बट पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो, बिकॉज ये ग्रेन्स के साथ हमारे पास भी आएंगे, फिर हम उन पर फीड करने वाले हैं. तो केमिकल प्रोसेस जो भी है इनसे बचने का, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज दे कैन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम, दे कैन अफेक्ट आवर सेल्फ ऑल्सो. सो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं. न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशनल चैनल जो है, साइकिल जो है हमारे बायोस्फीयर में चल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सभी साइकिल्स को अफेक्ट करते हैं. सो बिफोर यूजिंग द केमिकल्स वी मस्ट हैव टू बी फोकस्ड एंड वी मस्ट हैव टू थिंक twice or thrice that what type of different chemicals we are using, because after the running of the soils, after the running of the water, with the help of the rainwater, they will grow and they will just go into the our drinking water
जस्ट लाइक अंडरग्राउंड वाटर्स में जा सकते हैं, रिवर्स में जा सकते हैं, सीज़ में जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए ही हार्मफुल होंगे कल होकर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं बायोस्फीयर में इनके लिए। सो केमिकल्स का कभी भी अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे पहले हमें सोचना चाहिए। हम मैनुअली उन्हें हटा सकते हैं, हम मैनुअली ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो हमारे इकोसिस्टम के लिए या फिर हम ह्यूमंस के लिए, उन्हें हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। और स्प्रे करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हवा जिस दिशा में हमें उसी दिशा में स्प्रे करना चाहिए। खुद को प्रोटेक्शन के लिए हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए ऐसे समय पे, हैंड्स में ग्लोव्स होनी चाहिए। और फिर जैसे ही हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके आते हैं क्रॉप फील्ड से, तो बिफोर टचिंग एनीथिंग वी मस्ट हैव टू वॉश आवर फेसेस एंड वॉश आवर हैंड्स with any soap or any of the antiseptics, because that are very harmful substance which we are spraying in as a way of insecticides or pesticides. So guys, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर एक फैक्टर है जो कि हमारी इकोसिस्टम के लिए अच्छा है कि हमें वीड्स के साथ ही इंसेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जिन्हें हम लोग बर्निंग के थ्रू भी उनसे हम उन्हें अपने क्रॉप फील्ड से रिमूव कर सकते हैं और उनसे रिमेडी पा सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द insects and pests which we have discussed in this video. Hope you have liked it, and if you liked it then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for being with me, and don't forget to put the comment that what you want to next, because we are in the upcoming videos from the next month we are going to start the syllabus of standard 10. So keep watching my channel, and love you guys. Thank you.